औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 7 स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ बेसिक डिफिनीशन थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास, उसको हमने पढ़ी थी। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 150 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसी लेक्चर को देखना है ताकि आप लोगों को वही कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स देन राइट द वैल्यू ऑफ ईच। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में जो है एक्सपोनेंट और इसके साथ बेस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि इसमें बेसिस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, और फिर इसके बाद इसकी जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में एक्सपोनेंट और बेस और वैल्यू के बारे में हमने जो है कल के लेक्चर में पढ़ी थी कि हमारे पास ये बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पार्ट है बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 7 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नंबर है और इसके ऊपर भी एक नंबर आ गया है। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल हो और इसके ऊपर कोई दूसरा नंबर आ गया हो, ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर होता है इसको हम बेस बोलते हैं और इसके ऊपर जो नंबर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास जो बेस है, सबसे पहले हम बेस लगाएंगे। बेस क्या है, यहाँ पर 7 है और इसके एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है, इसका 2 है। ठीक है, अब इसके जो एक्सपोनेंट और बेस तो हमने दिखाई कि हमारे पास बेस है और एक्सपोनेंट है। फिर क्या है, देन राइट द वैल्यू ऑफ ईच। अब हमने इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो 7 स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या है वही हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नाउ अब हम 7 स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 7 स्क्वायर का मतलब ये है कि हमारे पास जो 7 है ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरह 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो 7 7 ज़ार क्या आता है 49। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका है पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास है 1/2 होल क्यूब। ठीक है, 1/2 होल क्यूब। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बेस लिखेंगे कि बेस इसका क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका बेस क्या है, 1/2 है। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास 3। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ 1/2 होल क्यूब ये बराबर होता है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कि जब हमारे पास 2 नंबर डिवीजन में हो, इसी तरह a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, और इसका जो पावर हो वो सिर्फ एक पावर हो, ठीक है, पावर n हो। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये जो n पावर है ये दरअसल में ये न्यूमरेटर में जो नंबर है इसके लिए b है, तो इसके लिए हम अलग लिखेंगे डिवाइडेड बाई, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसके लिए हम अलग लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये 3 जो है ये अलग करेंगे, 1 के लिए अलग लिखेंगे, 1 क्यूब बनेगा और नीचे क्या बनेगा 2 क्यूब। ठीक है, अब 1 क्यूब का मतलब है कि 1 जो है ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 क्यूब का मतलब है कि 2 जो है ये भी 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/8। तो यहाँ पर जो 1 की जो पावर है 3, तो अगर 1 की पावर कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो 1 को हम जितनी भी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका आंसर क्या आता है, दोबारा क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, अब इसका है पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास है 5 स्क्वायर। तो ये भी बहुत इजी है 5 स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले बेस क्या है, बेस इसका है 5। ठीक है, और इसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हमारे पास है 2। अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 5 ज़ार क्या आता है 25। पार्ट डी है 3 पावर 4। तो ये तमाम क्वेश्चन क्या है बहुत ईजी हैं। ठीक है, बेस इसका क्या है 3 और इसका जो एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट हमारे पास इसका है, इसका जो पावर है वो क्या है 4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वैल्यू इसकी होगी 3 पावर 4। इसका मतलब है कि ये 3 जो है, ये 3 जो है हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इस 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 27 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमें क्या मिलता है 81। तो इसका आंसर क्या गया 81। अब इसका है पार्ट ई। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 पावर 9। ठीक है, 1 टू द पावर 9। तो यहाँ पर बेस क्या है इसका, तो बेस हमारे पास है 1। एक्सपोनेंट क्या है इसका,
एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसका है 9। अब 1 पावर 9 का मतलब ये है कि ये 1 जो है इसको हम 9 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, ठीक है। इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 1 1 2 3 4 5 1 1 1 और 1, ठीक है। तो इसको हमने 9 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लगाया। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 1 की पावर कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, तो हम 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट ई। अब आते हैं पार्ट एफ़ की तरफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको मैंने सॉल्व किए हैं क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। तो पार्ट एफ हमारे पास है 8 स्क्वायर, तो सोल्यूशन यहाँ पर है 8 स्क्वायर हमने लिखा है। तो इसमें बेस क्या है, हमारे पास जो है 8 बेस है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके। तो नाउ अब हम अपना क्वेश्चन लेंगे 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर का मतलब ये है कि 8 जो है 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 ज़ार क्या आता है 64। फिर इसके बाद है पार्ट जी। तो पार्ट जी हमारे पास है 7/13 होल पावर 8, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 7/13 होल पावर 8। अब हमारे पास बेस क्या है, ये जो 7/13 है ये हमारे पास इसका बेस है, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट 8 है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। 7/13 होल पावर 8। तो सबसे पहले हम ये जो पावर 8 है तो ये इन दोनों के लिए है, दोनों वैल्यूज़ के लिए। तो जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये पावर 8 जो है हम दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो 7/8 डिवाइडेड बाई 13/8। अब 7/8 का मतलब है कि 7 जो है इसको हम 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई अपनी जगह 13 को भी हम 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो अब हम इस 7 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सिंपली क्या लगाएंगे, 7/8 लगाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है 7, उसकी पावर क्या है 8। तो पावर के लिए ये जो बटन है ये यूज़ होता है पावर, और इसका हम पावर क्या है 8, तो ये फिर हम लगाएंगे 8, ठीक है। तो ये बन गया 7/8। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। तो 7 को हम जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है, फिर है डिवाइडेड बाई, फिर है 13/8। तो इस तरह हम 13/8 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह 13 पावर फिर क्या लगाएंगे 8, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर मैंने लगाया है, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारे पास है 57,64,801, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमारे पास है 81 करोड़ 57,30,721। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसका है पार्ट एच। तो यहाँ पर है 12 स्क्वायर, तो बहुत ईजी है। इसमें बेस क्या है 12, एक्सपोनेंट क्या है 2। इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, 12 स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो हमें क्या मिलता है, जब हम 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं या 12 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें 144 मिलता है, ठीक है। फिर है पार्ट आई। तो ये है 1/3 होल पावर क्यूब है, ठीक है। तो बेस क्या है 1/3 है, एक्सपोनेंट इसका 3 है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये 3 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अलग किया है 1/3 डिवाइड बाई 3/3। 1/3 का मतलब है कि 1 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 आता है, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो इसका वैल्यू क्या आ गई 1/27। फिर इसका है पार्ट जे। पार्ट जे में है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई 133 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेस इसका क्या है 22/133। इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इसका है 2, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह हम जो है ये स्क्वायर दोनों के लिए अलग लिखेंगे। 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 133 स्क्वायर। 22 स्क्वायर का मतलब है 22 मल्टीप्लाई बाई 22। डिनोमिनेटर में 133 मल्टीप्लाई बाई 133। तो 22 और 22 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 484। और डिनोमिनेटर में 13 मल्टीप्लाई बाई 13 तो हमें क्या मिलता है 17,689, ठीक है। फिर इसके बाद है इसका पार्ट के और पार्ट एल, ठीक है। तो आप सेम इसी तरह वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो उसको आपने खुद ट्राई करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आल्सो टेल द वे टू रीड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और इसके साथ जो है हमें उसको रीड करना है कि उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम किस तरह जो है वो रीड करेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, हमारे पास कुछ लॉज से, ठीक है। तो इसमें एक लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो उस लॉ का मतलब ये था कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, और वो क्या हो सेम हो, मीन बेसिस क्या हो, बेसिस सेम हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हम इसको किस
तरह ये हमारे पास जो है अब क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब ये 4 जो है ये कितने बार मल्टीप्लिकेशन में है, 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम जो है प्रोडक्ट लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। वो किस तरह था कि हम ये हमारे पास जो ये बेस है, ये यहाँ पर बेस 4 है, इसका पावर क्या है 1। जिस नंबर का पावर 9 हो तो उसका पावर क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बेस है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 जो है बेस है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमाम बेसिस क्या है, सेम है। तो हम एक बेस लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था या प्रोडक्ट लॉ था कि हम एक बेस लेंगे और तमाम बेसिस की पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये हो कि ये तमाम बेसिस सेम हो। तो यहाँ पर तमाम बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पावर क्या है 1 प्लस, यहाँ पर है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। 4 कितने टाइम है, 5 टाइम है। तो हमने 5 टाइम जो है 1 एडिशन में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर है 4 और इसका पावर क्या बनेगा 1 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको किस तरह रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 और इसके ऊपर नंबर लगा देता हूँ 2, ठीक है। तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे, इसको हम रीड करते हैं 3 पावर 2। किस तरह रीड करते हैं 3 पावर 2, ठीक है। तो पावर 2 के लिए एक स्पेशल नेम यूज़ होता है, इसको हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर। या अगर प्रेस करें एक दूसरा एग्जांपल है 4 और इसका पावर मैं लेता हूँ 3, तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे 4 पावर 3, इस तरह रीड करेंगे। या पावर 3 के लिए हम यूज़ करते हैं 4, वही बेस पहले रीड करेंगे और फिर पावर 3 के लिए हम लगाएंगे क्यूब। तो इसको हम इस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं 4 क्यूब, ठीक है। अब जो पावर 2 है पावर 3 है तो इसके लिए स्क्वायर या क्यूब यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी नंबर का पावर जो है 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा पावर आ जाए 2 और 3 के अलावा, ठीक है, तो इसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है। तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे 4 पावर 5, इस तरह हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब इसका है पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या है, n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n और मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तमाम बेसिस क्या है, सेम है। तो हम एक बेस लेंगे मतलब n लेंगे, ठीक है। और ये कितने टाइम है वही पावर हम ऐड करेंगे। तो इन तमाम बेसिस का पावर क्या है 1, तो हम लगाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n और इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 6। तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे n पावर 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर इसका है पार्ट सी। तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो पार्ट सी हमारे पास है ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी। यहाँ पर बेस क्या है ए बी है, ठीक है, ये एक बेस है। यहाँ पर बी ए बी बेस है, यहाँ पर बी। तो ये तीनों बेसिस क्या है, सेम है। और इसका पावर क्या होगा, इसका पावर 1 होगा, क्योंकि इसका पावर नहीं है तो इसका पावर क्या होगा 1। तो हम एक बेस लगाएंगे ए बी, ठीक है। और इसके जो पावर है कितनी बार है इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर जो है इसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं ए बी और इसका पावर क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आता है 3। तो ए बी टू द पावर 3, या इसको हम किस तरह रीड करेंगे ए बी क्यूब। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ई मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई ई। तो सोल्यूशन में हम इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, इस तरह। अब हमारे पास जो ये बेसिस है तमाम सेम है, ठीक है। तो हम एक बेस लेंगे और ये जो पावर है इसकी पावर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या बनता है ई पावर 4। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं पार्ट एफ की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 9, ठीक है। तो ये तमाम बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या लगाएंगे एक बेस लेंगे और पावर जो है तमाम पावर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में मैंने स्टार्ट किया, इसको दोबारा लिखा है। तो यहाँ पर हम एक बेस लेंगे 1 ओवर 9, ठीक है। 1 ओवर 9 जो है ये सेम है, तमाम बेसिस सेम है। तो हम लगाएंगे 1 ओवर 9। ये कितनी बार है, इसका पावर क्या है, यहाँ पर इसका पावर 1 होगा, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B1, यहाँ पर B1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या गया 1 ओवर 9 टू द पावर 4। इसको हम इस तरह रीड करेंगे 1 ओवर 9 टू द पावर 4, ठीक है। अब आते हैं पार्ट जी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई ए ओवर बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तमाम बेसिस सेम है, ए ओवर बी जो है तमाम बेसिस में ए ओवर बी है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या लगाएंगे एक बेस लगाएंगे ए ओवर बी और कितनी बार है इसका पावर हम इतनी बार जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4 टाइम है ये। तो इसका आंसर क्या आ गया ए ओवर बी टू द पावर 4। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। फिर इसका है पार्ट एच। तो यहाँ पर है माइनस बी वाई
मल्टीप्लाई बाई माइनस बी वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस बी वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस बी वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस बी वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस बी वाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तमाम बेसिस सेम है। यहाँ पर जो बेस है वो हमारे पास क्या है, माइनस बी वाई, मतलब यहाँ पर बेसिस क्या है, तमाम नेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिस सेम है तो हम एक बेस लेंगे, ठीक है, और इसका पावर जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसका पावर b1 होगा, यहाँ पर b1 मतलब तमाम की पावर क्या होंगे, 1 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया है माइनस बी वाई, मतलब एक बेस लिया है, कितने टाइम है, 6 टाइम। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 को 6 टाइम ऐड किया है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 और +1। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह आएगा, -by⁻6। तो ये इसका था पार्ट एच। अब इसका है पार्ट आई। तो पार्ट आई में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, -9 मल्टीप्लाई बाई -9 मल्टीप्लाई बाई -9 मल्टीप्लाई बाई -9। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस है तो वो क्या है, -9 है। ठीक है, और ये -9 जो है 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, -9 हम एक बेस लगाएंगे, ठीक है, और ये कितनी बार है उतनी टाइम इसका पावर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन तमाम का पावर क्या है, 1 है। तो हम लगा सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका किस तरह आ गया, -9⁴। ठीक है, फिर इसका है पार्ट जे। तो यहाँ पर है हमारे पास 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10। तो सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दोबारा लगाया है। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिस जो है ये सेम है। तो हम एक बेस लेंगे 1/10 और इसका जो पावर है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसका पावर है 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 1 लगाया है, ठीक है, 5 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/10, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आता है, 5। तो इसका आंसर आ गया 1/10⁵ तो ये था इसका पार्ट जे। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग इक्विलिटीज़। अब हमें ये जो इक्विलिटीज़ दी गई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान जो इक्वल दिया गया है, तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसी तरह ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 5/2 टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5/2 बेस है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 5 है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 3125 डिवाइडेड बाई 32। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये इसकी वैल्यू है। तो हमने ये साबित करना है, ये प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसकी ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे। तो हम हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड है हम ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करके हमें ये आंसर जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 5/2 होल पावर क्या है इसका 5। तो अभी जो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 में कि 5/2 पावर 5, इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 जो है हमारे पास जो न्यूमरेटर में 5 है, तो ये पावर इसके लिए भी है। तो ये क्या बनेगा, 5/5 डिवाइडेड बाई 2/5। ठीक है, तो 5/5 का मतलब है कि 5 जो है ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम जो है 5/5 जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3125 डिवाइडेड बाई 2/5 जो है इसका मतलब है कि 2 जो है ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/5 हमें क्या मिलता है फिर 32। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये ट्रू है। तो हेंस प्रूव्ड, इसको हमने साबित कर दिया कि ये इसी तरह ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद है पार्ट बी। तो ये भी बहुत सिंपल है। सोल्यूशन पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है 7/6 = 11 76 49, यही इसका आंसर है, यही इसकी वैल्यू है। तो सिंपल हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 7/6। तो 7/6 का मतलब है कि ये जो 7 है ये 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको हम इस तरह लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 1 2 3 4 5 6, इसको हमने 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लगाया है। तो 7/6 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसकी वैल्यू क्या आती है, 11 76 49। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यही है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। तो इसके साथ हम लगा सकते हैं हेंस प्रूव्ड। फिर इसके बाद है पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमारे पास है 4/5 होल स्क्वायर = 16/25। तो सिंपल इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये क्या है, ये ट्रू है। या पर क्वेश्चन में है कि हमने इसको जो है प्रूव करना है कि ये ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4/5 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए पावर अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बनता है, 4² डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बनता है, 5²। ठीक है, 4² का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5² का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 4 4 जार क्या आता है, 16 डिवाइडेड बाई 5, 5 जार 25। तो ये हमारे पास भी हमने साबित कर दिया कि ये ठीक है। अब इसका है पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है 5³
इज इक्वल टू 125 के 5 क्यूब का आंसर क्या है, वैल्यू क्या है 125 है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं 5 क्यूब, तो 5 क्यूब का मतलब है कि ये 5 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है 5 क्यूब इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जब हम 5 का क्यूब लेते हैं, मीन इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। तो इसका आंसर ये है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, कि इसका आंसर जो है 125 है। फिर इसके बाद है पार्ट ई। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2/6 पावर 3 या 2/6 क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू 8/216 की यही इसका आंसर है। तो हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2/6 टू द पावर 3। सबसे पहले जो है हम पर जो है हम इसको अलग लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 6 क्यूब। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद जो 6 है वो भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका क्यूब लेते हैं, तो क्या आता है 8 डिवाइडेड बाई 6 क्यूब क्या आता है 216। तो हमें ये आंसर मिलता है। तो इसको हमने प्रूव किया। इसका है पार्ट एफ। यहाँ पर है 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4 क्यूब, तो 4 क्यूब का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। तो हमें ये आंसर मिलता है। तो इसको हमने प्रूव किया। फिर है इसका पार्ट जी। यहाँ पर है 1/10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10,000। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1/10 होल पावर 4। तो ये जो होल पावर 4 है ये 1 के लिए भी है और 10 के लिए भी। तो सबसे पहले हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए अलग लिखेंगे। 1 पावर 4 का मतलब है कि 1 जो है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 पावर 4 का मतलब है कि 10 भी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है, ठीक है। 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10,000। यहाँ से हम देख सकते हैं 10 10 जार 100, 100 10 जार 1000, 1000 10 जार 10,000। तो यही इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर था, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसका है पार्ट एच। पार्ट एच में हमारे पास है 1 पावर 8 इज इक्वल टू 1, कि 1 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 पावर 8। तो 1 पावर 8 का मतलब है कि 1 जो है ये 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 8 टाइम इसको वो मल्टीप्लिकेशन में लगाया है 1 को। तो 1 को हम जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। फिर इसका है पार्ट आई। पार्ट आई में हमारे पास है 7/6 टू द पावर 5। इसका आंसर क्या है 16,807 डिवाइडेड बाई 7,776। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली हमारे पास स्पेस कम है तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 7/6 टू द पावर 5। अब ये पावर 5 7 के लिए भी है 6 के लिए भी। तो यहाँ पर हमने इसको अलग अलग लिखा है। 7 पावर 5 का मतलब है कि 7 जो है 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 6 भी 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जब हम 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन इसका पावर जो है हम 5 लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है 16,807 डिवाइडेड बाई 6 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7,776। तो इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। फिर इसका है पार्ट जे, जो कि क्या है हमारे पास वो है बुक में 12 क्यूब इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या दिया गया है बुक में 1728। तो आप इसी तरह इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ये आप खुद से ट्राई कर लें। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें कुछ रेशनल नंबर दी गई है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, वहाँ पर हमें कुछ नंबर गिवन थी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट की। सेम इसी तरह हम ये जो नंबर है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम किसी नंबर को कब रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब एक नंबर अपने आप से मल्टीपल टाइम मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये जो 10 है ये मल्टीप्लिकेशन में आए हैं, ठीक है। कितने बार आए हैं, अपने आप से जो है 4 बार मल्टीप्लिकेशन में आए हैं। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसके लिए ये रूल था कि ये हमारे पास बेस इसका 10 है, यहाँ पर b बेस 10 है, यहाँ पर b बेस 10 है, इसका भी जो है यहाँ पर बेस क्या है 10 है। तो हम एक बेस लेंगे जब मल्टीप्लिकेशन में हो, और इसका जो भी पावर हो इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पावर 1 है, 1 है, 1 और 1, तो 1 2 3 4। तो इसका पावर क्या बन गया 10 पावर 4। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म, और ये हमारे पास क्या था इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म
फॉर्म में कब किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब एक नंबर अपने आप से मल्टीपल टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये तो सिर्फ पहला क्वेश्चन है 196, तो ये तो एक नंबर है या तो मल्टीपल नंबर्स नहीं है इसमें, तो इसमें हम किस तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को जो है हम प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे, मतलब यह है कि इस पर जो है इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे और हमारे पास जो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे, फिर इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर हो तो इसमें जो रिपीटेड नंबर होते हैं तो उसको हम फिर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम जो है यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन पर इसको सॉल्व करेंगे ताकि इसकी जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास फाइंड हो जाए। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास क्या है 2, तो इसके आखिर में क्या है 6, तो ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर है 1, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो क्या है 19, 2 के टेबल में हम जो है अब 19 लेंगे, अगर 19 नहीं आता तो इससे कम, तो हमारे पास क्या आता है 2 9 18 आता है, 19 माइनस 18 क्या आता है 1, 1 यहाँ पर कैरी 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आखिर में क्या है 8, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 है, 2 4 8, 9 माइनस 8 1, 1 यहाँ पर कैरी 18, 2 9 18। अब यहाँ पर हमारे पास इसके आखिर में क्या है 9 है। ठीक है, तो 2 के टेबल में जो है अब 49 नहीं आता। ठीक है, फिर 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम है वो क्या है 3 है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है 5 से भी डिवाइड नहीं होता, फिर क्या है 7, तो 7 के टेबल में 49 आता है और 7 हमारे पास कौन सा नंबर है प्राइम नंबर है, तो क्या आता है 7 7 49 और 7 1 7। तो अब की इसकी जो प्राइम पिक्चर है इसको हमने फाइंड आउट की। नाउ ये जो 196 है ये बराबर हो गया किसका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 196 जो है ये अब इक्वल हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर इसके आ गई। अब ये 2 जो है ये कितने बार आए हैं 2 बार, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे, इन 2 से हम एक 2 लेंगे, इसका पावर 1 है और इसका पावर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या आता है 2, तो 2 पावर 2 या 2 स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई बाई 7 भी 2 बार है तो हम एक 7 लगाएंगे और इसका पावर भी क्या लेंगे 2, तो ये क्या बन गया 7 स्क्वायर, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो है हम इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, वो इस तरह के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो बेसिस है यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस क्या है 7। ठीक है, तो ये तो बेसिस डिफरेंट है लेकिन इसका पावर क्या है, इसका पावर सेम है। तो हमने कहा कि जब हमारे पास 2 बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो कुछ इस तरह a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर m। ठीक है, जब बेसिस डिफरेंट होते हैं और एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिस मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं और इसकी ऊपर सिर्फ एक पावर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर क्या होती है सेम होते हैं। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 लगाएंगे और इसकी ऊपर क्या होल पावर क्या लेंगे 2 लेंगे, एक पावर लेंगे। ठीक है, तो 2 7 क्या आता है 14 और इस पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो 196 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जिसका आंसर क्या आ गया 14 स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी हमारे पास है इसका, ये भी बहुत सिंपल है 64। तो इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो वही सेम प्रोसेस करना है। इसमें हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 64, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स पर। तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2, 3 माइनस 2 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब 64 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो किस तरह आ गई, 64 बराबर हो गया किसका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो इसके प्राइम पिक्चर आ गई, ये क्या है यहाँ पर तमाम जो प्राइम पिक्चर है वो सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर 2 भी 2 बार था और 7 भी 2 बार, तो हमने 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर लगाए। यहाँ पर जो है सिर्फ प्राइम पिक्चर जो आ गई वो तमाम क्या है सेम है, तमाम 2 हैं, तो हम एक 2 लेंगे और ये जितने बार है इसकी पावर हम ऐड करेंगे 1, यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये बन गया कि 2 पावर 6, तो ये इसका क्या बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर आते हैं पार्ट सी की तरफ, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके जो प्राइम फैक्टर है वही फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब है कि इसको हम प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर के आखिर में क्या है 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। चलो इस पर चेक करते हैं। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पर है 7, तो 3 2 6 आता है, 7 माइनस 6 1 1, यहाँ पर कैरी 12, तो 3 4 12, यहाँ पर है 9, 3 3 9,
फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर है 24, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 यहाँ पर है 8, तो 3 2 ज़ार 6, 8 माइनस 6 2 2 यहाँ पर कैरी 21, 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब 729 जो है ये इक्वल हो गया किसका, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो 729 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है 3 जो है ये कितने बार मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, अब ये 5 बार मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 3, हम एक बेस लेंगे, यहाँ पर तमाम बेसिस सेम है, और ये कितने बार है 5 टाइम है, तो इसका पावर हम क्या लेंगे 5, तो ये क्या बन गया, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो बन गया। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर में जो नंबर है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है वो करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है न्यूमरेटर में वो क्या है, वो है 1, तो ये ऑलरेडी क्या है फैक्टराइज है, इसमें मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो हम सिंपली जो है डिनोमिनेटर की जो फैक्टराइजेशन है प्राइम वही करेंगे, ठीक है। 1 को हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर यहाँ से लेंगे। तो डिनोमिनेटर में 100, तो ये डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, तो यहाँ पर इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, फिर डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर है 5, 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1 1, यहाँ पर कैरी 10, 2 5 ज़ार 10, ये क्या गया 25, तो 25 डिवाइड होता है 5 से, तो 5 क्या है प्राइम नंबर है, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो 1 डिवाइडेड बाई 100 है ये बराबर हो गया किसका, 1 जो है वो अपनी जगह आएगा, क्योंकि इसमें मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर 100 की जगह हम ये प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। तो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 जो है वो कितनी बार है, 2 बार, तो हम एक 2 लेंगे, कितने बार है 2 बार है, तो इसका पावर हम क्या लेंगे 2, 2 पावर 2 या 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 भी 2 बार है, तो हम क्या लगाएंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया, यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स है वो क्या है सेम है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 1, और यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, तो हम बेसिस मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसका होल पावर क्या लेंगे 2 लेंगे, एक पावर लेंगे, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ार क्या आता है 10, और इसका पावर क्या होगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओवर 100 बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका है पार्ट ई, तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ई में भी हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर में है तो वो क्या है 36, तो इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 36 सबसे पहले हम न्यूमरेटर को करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर 36 जो है वो डिवाइड होता है 2 से, तो 2 1 ज़ार 2 आता है, 3 माइनस 2 1, यहाँ पर कैरी 16, 2 8 ज़ार 16 आता है, फिर है 2 9 ज़ार 18, फिर 9 जो डिवाइड होता है 3 से, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसको हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है 441। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके आखिर में क्या है 1 है, तो ये 2 से जो है डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चेक करेंगे। चलो 3 पर करते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4 है हमारे पास, तो यहाँ पर है 3, तो 3 1 ज़ार 3 आता है, 4 माइनस 3 1 1, यहाँ पर कैरी 14, 3 4 ज़ार 12, 14 माइनस 12 2 2, यहाँ पर कैरी 21, तो 3 7 ज़ार क्या आता है 21, ठीक है। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 यहाँ पर क्या है 14, तो 3 4 ज़ार 12 आता है, ठीक है। 14 माइनस 12 2 2, यहाँ पर कैरी 27, 3 9 ज़ार 27। अब 49 जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर से जो है 7 से डिवाइड होता है, तो 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ हमारे पास जो 36 डिवाइडेड बाई 441 वो बराबर हो गया किसका, यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर में 36 है, तो न्यूमरेटर में हम इसके प्राइम फैक्टर लगाएंगे, तो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और डिवाइडेड बाई इसके प्राइम फैक्टर क्या है 441 की, वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास जो 36 डिवाइडेड बाई 441 ये बराबर हो गया। अब ये 2 कितने बार है न्यूमरेटर में 2 बार, तो हम 2 स्क्वायर लगाएंगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई बाई 3 की जगह हम लगाएंगे 3 स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है बी है 3 स्क्वायर, न्यूमरेटर में
3 जो है 2 बार है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हम लगा सकते हैं 7 स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका आंसर बन गया, ठीक है। लेकिन हम इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम 2 और 3 मल्टीप्लाई करें और इसका पावर क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हम 3 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल पावर क्या लेंगे, बी स्क्वायर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास 3 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, 3 स्क्वायर है। ये दोनों क्या है, सेम है, बेसिस भी सेम है और इसका पावर भी सेम है। तो जब दो नंबर एक दूसरे पर डिवाइड होते हैं सेम नंबर्स, तो इसको हम जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम इस दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाते हैं, 2 स्क्वायर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आता है, 7 स्क्वायर। तो ये इसका क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका है पार्ट एफ। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 1/16 सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/16 लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है तो इसको हम जो है फैक्टराइज करेंगे, मीन इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या है 1, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसमें मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है 16, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है 16, तो यहाँ पर हम जो है प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मैंने डिवाइड किया है 2 से, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से डिवाइड होता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आएगी वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो नाउ अब हमारे पास जो 1/16 है ये बराबर हो जाएगा किसका, 1 अपनी जगह लिखा जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 16 की जगह हम ये फैक्टर लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपनी जगह। तो ये क्या है, ये हमारे पास अब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम एक बेस लेंगे और ये कितनी बार है, इसका वही पावर लेंगे। तो ये कितनी बार है, 4 टाइम है। तो ये बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4। तो ये इसका आंसर बन गया, ये इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। फिर आते हैं सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका। फिर आते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी हमारे पास है 27। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पर। यहाँ पर मैंने लिखा है 27। तो इसमें सिर्फ एक नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो नाउ 27 जो है वो डिवाइड होता है किससे, 3 से डिवाइड होता है। तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 आता है, ठीक है। सो 27 बराबर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 बार आया है, ठीक है। तो 27 इज इक्वल टू इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है गया, 3 टू द पावर 3 या 3 क्यूब बन गया। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। फिर इसका है पार्ट एच। तो यहाँ पर हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाई 216। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो न्यूमरेटर है 64 इसको फैक्टराइज किया है किस तरह, यहाँ पर जो है पहले प्राइम नंबर क्या है 2 से डिवाइड ये होता है 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अब ये क्या है 32। तो फिर 2 से डिवाइड होता है 2 1 ज़ार 2, 3 ये 3 है तो 3 - 2 1 1 यहाँ पर क्या है 12। तो 2 6 ज़ार 12, 16 है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। फिर यहाँ पर है 216। तो 216 आखिर में 6 है तो ये भी डिवाइड होता है 2 से, ठीक है। 216 तो ये किस तरह 2 से डिवाइड होता है 2। तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो क्या आता है 2 1 ज़ार 2। फिर इसके बाद क्या है 1। तो 2 के टेबल में जो है 1 नहीं आता, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लेंगे 6। तो यहाँ पर हमने दरमियान में 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो जब हम डिवीजन में दरमियान में 2 डिजिट लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं 0। अगर हम ये 0 नहीं लगाए तो फिर हमारा आंसर क्या आता है, गलत आता है। तो आपने जो है ये ख्याल रखना है, ठीक है, कि जब हम दरमियान में 2 डिजिट लेते हैं तो हम क्या लगाएंगे, हम 0 ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2। फिर यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर मैंने पहले 0 लगाया है, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार क्या आता है 10। यहाँ पर पहले 2 डिजिट लेते हैं तो पहले पर जो है 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम दरमियान में 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं 0, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है पहले 2 डिजिट ले हैं 10। तो यहाँ पर क्या आता है 0, तो पहले 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, फिर 54 है, 2 2 ज़ार 4, 5 - 4 1 1 यहाँ पर कैरी 14, 2 7 ज़ार 14, 27 है, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। इसका मतलब ये हुआ कि 64 डिवाइडेड बाई 216 ये बराबर हो गया। 64 की प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। तो यहाँ पर मैंने लगाए हैं डिवाइडेड बाई। अब 216 की प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर सॉल्व किया है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये सिर्फ एक बेस है यहाँ पर, और ये कितनी बार है 6 टाइम है। तो हमने लगाया है 2 पावर 6 डिवाइड बाई, डिवाइड में जो है 2 जो है ये कितनी बार है, ये 3 बार है, ठीक है। तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 भी 3 टाइम है, तो 3 पावर 3। अब इसको हम मज़ीद किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम बेसिस है, ठीक है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, इसकी पावर क्या है डिफरेंट है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, डिवीजन वाली।
जिसका नाम था कोशंट ला या ला ऑफ डिवीजन कि ए पावर m डिवाइडेड बाय ए पावर n। ठीक है, कि जब हमारे पास दो बेसिस डिवीजन में हो, बेसिस सेम हो और इसके पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक बेस लगाएंगे। ठीक है, नीचे जो नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर में एक नंबर लगाएंगे और ऊपर पावर से हम माइनस करेंगे, जो नीचे पावर है वो हम माइनस करेंगे, m माइनस n लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। किस तरह अब करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो 2 है ये सेम है, तो हम एक 2 लेंगे न्यूमरेटर में। हमारे पास जो ऊपर पावर है 6, इससे हम माइनस करेंगे, इसका पावर क्या है 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड बाय एक नंबर जो है ये अपने जगह लिखा जाएगा, वो क्या है 3 पावर 3। ठीक है, तो ये मज़ीद किस तरह साल होगा, 2 अपनी जगह, 6 माइनस 3 कहता है 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। लेकिन हम इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो सेम है और बेसिस डिफरेंट है, तो इसको हम इस तरह लगाएंगे कि 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब बेसिस अपनी जगह लगाएंगे और इसका होल पावर क्या लेंगे, होल पावर इसका 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है सेम। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।